हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे 1948 से लेके 2000 तक जो वन लाइन फैक्ट हैं उनको हम कवर करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और 2 बना चुका हूं। अगर आपने वो अब तक नहीं देखे तो मेरे होम पेज पे जाके देख सकते हैं। मेरा चैनल है जीके ज्ञान विद उमेश। पार्ट 2 में हम 1970 तक पहुंच चुके थे। ये पार्ट 3 है और यहाँ पे हम पढ़ेंगे 1971 से वन लाइन फैक्ट। तो पहला है जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ है 1971 में होता है, जिसमें इंडिया जीत जाता है। ये युद्ध इसलिए होता है क्योंकि जो बांग्लादेश है उसको आज़ाद कराने के लिए ये युद्ध होता है। इसमें जो इंदिरा गांधी जी होती हैं वो हमारी देश की उस टाइम पे पीएम होती हैं, उनको भारत रत्न मिलता है। तीसरा पॉइंट है 16 दिसंबर को बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है, ठीक है। और चौथा, हिमाचल प्रदेश का गठन होता है और जो इंडिया गेट है उस पर अमर ज्योति प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। जो 1921 में जो शहीद हुए थे उनकी याद में इंडिया गेट पर अमर ज्योति प्रारंभ की जाती है। और इसी टाइम बीएस नॉयपॉल को मान बुकर पुरस्कार मिलता है। उनकी एक किताब थी इन आ फ्री स्टेट के लिए। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु में इसकी स्थापना होती है। और भारतीय जूट निगम की स्थापना भी 1971 में होती है। अब देखते हैं 1972 में कौन कौन से फैक्ट मिलते हैं। तो पहला फैक्ट है कि शिमला समझौता होता है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। दूसरा, भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना होती है। और रामधरी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है, उनकी एक कविता थी उर्वशी के लिए। और मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर का गठन होता है। तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना होती है महाराष्ट्र में, जिसकी उत्पादन क्षमता है 320 मेगावाट। और अंतरिक्ष विभाग का गठन होता है। और रावत भाटा परमाणु संयंत्र की स्थापना होती है राजस्थान में, जिसकी उत्पादन क्षमता है 440 मेगावाट। 1973 में देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर होता है ये लागू होता है भारत में। सिक्किम को भारत में शामिल किया जाता है। भारत और पाकिस्तान का दिल्ली में समझौता होता है जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं। और जो नागेंद्र सिंह थे उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश चुने जाते हैं। अब देखते हैं 1974 में कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। पहला है कि प्रथम परमाणु परीक्षण होता है, ठीक है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण होता है 18 मई 1974 को। और कहाँ होता है? तो ये होता है राजस्थान के पोखर में। और इस ऑपरेशन का जो नाम होता है वो होता है बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। और 1974 में ही सेल की स्थापना होती है नई दिल्ली में, जो कि एक महारत्न कंपनी बन चुकी है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। 1974 में ही HPCL की स्थापना होती है। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। और इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भी एक महारत्न कंपनी है। 1975 में देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। तो पहला है कि G7 की स्थापना होती है। और 1997 में इसमें रूस जुड़ने के बाद इसका नाम हो जाता है G8। और 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना होती है। और NTPC जो कि महारत्न कंपनी है इसकी भी स्थापना होती है 1975 में। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह, यहाँ से छोड़ा जाता है। और नागपुर में प्रथम हिंदी सम्मेलन भी होता है। सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। और भारत हॉकी विश्व कप जीतता है 1975 में। और कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो योजना शुरू होती है। 1976 में कुमार स्वामी कामराज को भारत रत्न मिलता है। 1977 में देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। तो पहला है भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता होता है। देखिए जो फरक्का बांध है ये है गंगा नदी पे। और कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में। देखिए जो गंगा नदी है इसका उद्गम होता है देवप्रयाग में। जब भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तब गंगा नदी की मुख्य धारा बनती है। उसके बाद
जो धारा है उसको गंगा नदी कहा जाता है। इसके बाद आगे आती है तो इसकी जो सहायक नदी है यमुना नदी, वो भी इसमें आके मिल जाती है। तो मैंने एक गंगा नदी पे एक लेक्चर बनाया है, अगर आपको वो देखना है तो मेरे होम पेज पे जाके आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि काम के बदले अनाज योजना शुरू हुई थी और 1977 में ही पहले गैर कांग्रेसी पीएम मोरारजी देसाई बनते हैं भारत के। और भारत में पहली बार एफएम का प्रसारण भी होता है 1977 में। 1977 में ही भारत रत्न बंद हो जाता है, ठीक है, और भारत में होती है नोटबंदी। और इसी टाइम बीपीसीएल की स्थापना होती है 1977 में। और यूएनओ में भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में भाषण दिए थे। और नोट बैंक प्रेस की स्थापना होती है देवास में 1977 में। 1978 में तट रक्षा गार्ड की स्थापना होती है और भारत में पहली बार परखनली शिशु का जन्म होता है जिसका नाम होता है दुर्गा। 1989 में चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और जो मदर टेरेसा हैं उनको शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिलता है। और भास्कर प्रथम उपग्रह को भारत द्वारा लॉन्च किया जाता है। 1980 में भारत के SLV-3 का परीक्षण किया जाता है और जो मदर टेरेसा हैं इनको भारत रत्न मिलता है, जो कि 1977 में जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न बंद कर दिया जाता है। और 1980 में जब वापस कांग्रेस आती है तो वो भारत रत्न को दोबारा स्टार्ट कर देती है। और सबसे पहले किसको मिलता है? मदर टेरेसा को। इसके बाद जो इंदिरा गांधी हैं ये दोबारा पीएम बन जाती हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ जाती है 1980 में। और श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी 1980 में। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 1980 में। और जो तानसेन सम्मान की स्थापना होती है 1980 में। और जो तानसेन जी थे इनका जो रियल नाम था वो था रामतनु पांडे। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो तानसेन है, तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो ये है ग्वालियर में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। और जो तानसेन का मकबरा है इसी मकबरे में एक और मकबरा है इनके गुरु का, उनका नाम है गौस मोहम्मद साहब। 1980 में ही जो कालिदास सम्मान है इसकी स्थापना भी होती है 1980 में। 1981 में नार्को एल्यूमिनियम प्लांट की स्थापना होती है और जो सलमान रुश्दी होते हैं इनको मान बुकर पुरस्कार मिलता है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। और जो भास्कर द्वितीय जो उपग्रह होता है उसकी लॉन्च होता है 1981 में। 1981 में ही परमहंस की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य होता है छोटे शहरों को वायु परियोजना हेतु जोड़ना। 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना होती है और जो ज्ञानी जैल सिंह हैं ये भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। और महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है। और नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। इसका फुल फॉर्म होता है कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी प्रस्तुत होते हैं 1942 में। विश्व हॉकी कप का आयोजन होता है मुंबई में। 1982 से ही एशियाई खेलों का शुभारंभ होता है और 15 अगस्त 1982 से टीवी पर रंगीन प्रसारण शुरू हो जाते हैं। 1983 में उज्जैन में सोयाबीन संयंत्र की स्थापना होती है। जो विनोबा भावे होते हैं इनको भारत रत्न मिलता है 1983 में। और जो कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह की स्थापना होती है 1983 में और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज़ मिलता है। और यहाँ पर हमारी जो आज की वीडियो है कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।